मेरा नाम स्नेहा है और आज मैं आपके सामने लेव वाइगोत्स्की की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एंटिटी में यूज़ होता है, जिसका यूज़ एंटिटी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होता है। तो हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है ZPD समीपस्थ विकास, ठीक है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तीसरा है कि जो लेव वाइगोत्स्की है वो रूसी मनोवैज्ञानिक है। लेव वाइगोत्स्की क्या है? रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना था कि जो बच्चा है उसका विकास जो है वो समाज से होता है। अगर वो समाज में रहेगा, समाज से सारी चीज़ें सीखेगा, तभी उसका विकास होगा। अब वो किन किन चीज़ों से उसका विकास होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का यह अर्थ है कि इसमें बच्चे का विकास समाज में रहकर अनुकरण के माध्यम से ज्ञान सीखता है। यानी कि अनुकरण का मतलब उस चीज़ की कॉपी करता है, नकल करता है, उसके बाद वो ज्ञान सीखता है। किसमें? लेव वाइगोत्स्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बताया गया है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा अगर समाज में रहेगा, सोशल मीडिया से ना होके सोशली पीपल्स से मिलेगा, तो उसे ये एहसास होगा कि हाँ वो कॉपी करेगा हर चीज़ की, उन लोगों की भाषा की हो गई और चीज़ों की हो गई। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़। इनके 3 मूल होते हैं। एक होता है भाषा, समाज में रहेगा तो जो समाज के लोग हैं उनकी भाषा की कॉपी करेगा, ठीक है। दूसरा संस्कृति। अब कुछ चीज़ें कल्चर होती हैं, आपको पता है कल्चर में समाज में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मनाई जाती है। आपने देखा होगा कब कोई फेस्टिवल आ गया तो उस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा समाज से सीखता है। तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चा ऑब्जर्व करता है और वो खुद करने की कोशिश करता है, वो समाज से ही सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया हो गई। तो इनके जो है वो 3 प्रकार के ढांचे हैं कि वो किस प्रकार हो सकते हैं। उनको 3 प्रकार है कि किस किस प्रकार किस उम्र में बच्चा कैसे डेवलपमेंट करता है। तो आइए चलिए तीन पॉइंट्स क्लियर करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यह एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब जब इनके जो लेव वाइगोत्स्की है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बच्चा है अगर ZPD में है तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चा दूसरे से सीखने की चाहत में होता है, वो दूसरे से सीखना चाहता है। ये इसका ऐसी एज होती है कि इस टाइम पे बच्चा दूसरे से सीखता है। अब आते हैं MKO पे। इसमें क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए आपको इसके जो लाइन है इससे आपको समझ में आ रहा होगा। मोर मतलब ज़्यादा, नॉलेजेबल मतलब जिसके अंदर ज्ञान हो, अदर मतलब दूसरों से मतलब उसको ज़्यादा ज्ञान हो। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षक के पास सीखने वाले बालक की तुलना में ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा उसे सीख पाता है जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज हो। यानी कि इसमें कहा गया कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके पास मतलब जो शिक्षक है उनके पास बच्चे से ज़्यादा अगर नॉलेज होगी तभी तो बच्चे को सिखा पाएंगे। तो इसमें वही कहा गया कि इसमें बच्चा जिससे सीखता है उसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है थर्ड पे, ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या है? एक बच्चे को सीखने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है, एक ऐसे सीढ़ी की जो उसे मंजिल तक पहुंचा सके। इसका मतलब ये है, आपने पहले में सुना होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में सुना होगा कि उसमें किसी को देख के वो कॉपी करता है या सीखता है। दूसरे में है कि उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए किसी को जो जिससे वो सीखता है। तीसरा क्या है कि इसमें एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। आपने देखा होगा कि जैसे छोटा बच्चा ही है, उसको हम जब सिखाते हैं, हम उसको हिंदी पढ़ना सिखाते हैं, तो सबसे पहले उसको मतलब पूरा क ख ग घ ऐसे ना, क से कबूतर ख से कबूतर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसको 2 अक्षरों के सब 3 के, फिर 4 के, फिर मात्राओं के, उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसमें यही है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।